नागरिकों के कर्तव्यों को स्पष्ट करना है। कृपया ध्यान से सुनिए। पहले जो पैराग्राफ है वो स्पष्ट करता है कि किस तरह समाज में अभी भी भेदभाव फैला हुआ है जो पहले से भी था। तो कविता कुछ कहा है कि रंग भेद है, जाति भेद है, वर्ण भेद है, नस्ल भेद है, सब कहता हूँ सब सहता हूँ, इसी बात का मुझे खेद है। रंग भेद है, जाति भेद है, वर्ण भेद है, नस्ल भेद है, सब कहता हूँ सब सहता हूँ, इसी बात का मुझे खेद है। जब तक हम इस भेदभाव को भीतर अपने समा बैठे हैं, जीवन के इस महाकाव्य का नव सौंदर्य गवा बैठे हैं, जीवन के इस महाकाव्य का नव सौंदर्य गवा बैठे हैं। अगली पंक्ति जो है वो समाज में पहली कुछ बुराइयों, खासकर जो अस्वच्छता है, स्वच्छ भारत अभियान भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया था, उसके संबंध में है कि सुंदरता शिष्टता नजाकत दिखती मानो असीम ताकत। सुंदरता शिष्टता नजाकत दिखती मानो असीम ताकत, स्वच्छता के इस महान पद पर, लाल किले या फिर राजपथ पर भाषण देने विचार कहने को तो सब तत्पर होंगे, पर खुद से शुरुआत को लेकर सबके मन में पर होंगे, पर खुद से शुरुआत को लेकर सबके मन में पर होंगे। कि इन चीजों के बारे में भाषण देने, अपने विचार व्यक्त करने के लिए तो हर कोई उत्सुक होता है, लेकिन खुद से शुरुआत करने के को लेकर सबके मन में पर यानी कारण होते हैं, कई बहाने होते हैं कि यदि मैं खुद से शुरुआत कर लूंगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसी चीज को एक्सप्रेस करती है कि भाषण देने विचार कहने को तो सब तत्पर होंगे, पर खुद से शुरुआत को लेकर सबके मन में पर होंगे। जब तक ये संकीर्ण रवैया मन से हटा न पाएंगे, विकसित भारत स्वप्न एक साकार नहीं कर पाएंगे, विकसित भारत स्वप्न एक साकार नहीं कर पाएंगे। अगली जो पंक्ति है वह इस बात को स्पष्ट करती है कि शिक्षा किस प्रकार एक व्यापार बन गया है, वह आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। तो कहते हैं कि अब तक जो सो पार हो गया, सो पार का अर्थ है कि जब अंग्रेजी माध्यम निजी विद्यालय बाजार में आ गए तो किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। तो कहते हैं कि अब तक जो सो पार हो गया, शिक्षा एक व्यापार हो गया, महंगाई की मार हो गया, आम पहुंच से बाहर हो गया। अब तक जो सो पार हो गया, शिक्षा एक व्यापार हो गया, महंगाई की मार हो गया, आम पहुंच से बाहर हो गया। शिक्षित भारत स्वप्न एक साकार करने को जाना है, शिक्षा एक व्यापार मात्र है, यह संकल्प हटाना है, शिक्षा एक व्यापार मात्र है, यह संकल्प हटाना है। अगली और आखिरी जो पैराग्राफ है वो काफी एक अहम समस्या को दर्शाता है कि युवाओं को मतदान को लेकर के ये सोचते हैं कि हमारे एक मत से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, पर यदि एक मत का भी हम सोचे तो एक मत से भी काफी सरकारें गिरी हुई है, जैसे कि आपने भारत के राजनीतिक इतिहास में पढ़ा होगा। तो इसको स्पष्ट करती है कि नेताजी तो प्यारे ठहरे, नेताजी तो प्यारे ठहरे, साक्षरता पर शक के घेरे, मैनिफेस्टो में झूठे वादे घात नहीं कहते हैं, ये आदर्श देश की बात बताकर साथ नहीं देते हैं, ये आदर्श देश की बात बताकर साथ नहीं देते हैं। धोखा मिथ्या चाल कपटी पर वेश नहीं सह सकते हैं, धोखा मिथ्या चाल कपटी पर वेश नहीं सह सकते हैं, इन भूखे शेरों के हाथों देश नहीं दे सकते हैं, इन भूखे शेरों के हाथों देश नहीं दे सकते हैं। इस कविता की गहराई को आप समझिए, वह नागरिकों के क्या कर्तव्य है। हमारे संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसके साथ में कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। उन कर्तव्यों के साथ साथ ये भी कुछ कर्तव्य है जो हमें निभाने हैं, जो कि समाज की श्रेष्ठता को बढ़ावा देने में और मदद करें। अब ये तो हुई मेरी कविता, पर जैसा कि आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं तो हिंदी के लिए भी मैंने कुछ लाइनें लिखी है, वह भी सुनिएगा कि बहुत सरल है हिंदी भाषा, बहुत सरल है हिंदी भाषा, अंग्रेजी जो बोल बताशा, हिंदी अपनी ठहरी भाषा, अंग्रेजी तो शहरी भाषा, अपने ही घर से हो बेघर देख रही है खूब तमाशा, बहुत सरल है हिंदी भाषा, बहुत सरल है हिंदी भाषा।